हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं भगवद गीता अध्याय 2 की ओर। भगवद गीता अध्याय 1 हमने कृष्ण भगवान की कृपा से पूरा पढ़ लिया है, सारे श्लोकों के साथ समझ लिया है। तो चलिए अध्याय 2 भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 1 इस प्रकार है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णकुलेशनं विषिन्दन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित मतलब अश्रु मतलब आंसू से भरे हुए नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनके प्रति मतलब करुणा और शोक और अश्रु ये तीनों चीज़ें दिखाने का मतलब है कि आप असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। आप जो है मतलब कि हकीकत को मतलब जिसको जो चीज़ जानने योग्य है हम उसे नहीं जान पा रहे हैं। असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं भौतिक पदार्थों के प्रति। अगर हम शोक करते हैं, अश्रु बहाते हैं, रोते हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। मतलब जो शाश्वत आत्मा के प्रति जो करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। जो मधुसूदन शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। कृष्ण भगवान ने मधु नामक एक असुर था उसका वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो इसलिए भगवान को कृष्ण भगवान को मधुसूदन जो है मधुसूदन के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। और अब अर्जुन ये चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे। मतलब कि अर्जुन कह रहे हैं कि उनमें अज्ञान भरा हुआ है तो अज्ञान रूपी जो असुर हैं उनका वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। मतलब डूबते कोई मनुष्य डूब रहा है, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मतलब उसके कोई डूब रहा है और उसके वस्त्रों के लिए हम करुणा करें तो वो मूर्खता तो होगी ही ना। तो ये बताया जा रहा है अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, लेकिन भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। मतलब कृष्ण भगवान जो अज्ञानी होते हैं उनके शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। मतलब ये बता रहे हैं कि भगवद गीता के ये जो अध्याय 2 है इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म जो साक्षात्कार का उपदेश देता है इस भगवान दे रहे हैं जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो इस प्रकार अध्याय 2 का श्लोक नंबर 1 हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। हरे कृष्णा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विष्णु लोक को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें मेरे साथ पूरी भगवद गीता जानने के लिए। थैंक यू।